जब से दुनिया कायम हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किसी ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बदी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की वो सिरात मुस्तकीम पर रहा, जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गज़ब में आ गया। सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही, गुमराह इंसानों की तादाद ज़्यादा रही। इन गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपको आदम सानी भी कहते हैं। आपके ज़माने में भी गुमराही फैली हुई थी, सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे, चोरी, बेईमानी, अमानत में ख़यानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत ना करना, कमज़ोरों को हकीर समझना, गरीबों को धुतकारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरों का माल छीनना आम बात थी। उमरा और सरदारों का तबका गरीबों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे, बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। इनका ख्याल था कि अगर बुत की पूजा ना की जाए तो बुत नाराज़ हो जाएंगे। इनके नज़दीक जो बुत की पूजा नहीं करता वो जाहिल और अहमक है। उन्होंने 4 बुत बना रखे थे जिनके नाम बुत, सवा, यगूस, नसर थे। एक मरतबा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे। एक बूढ़ा नजर आया। वो बहुत लाग़िर था, चलने की ताब ना थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि तुम इस हाल में रास्ते में क्यों पड़े हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं, उन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इसे अपने घर ले गए और कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूँगा। आपने दुआ की तो एक अजीज शख्स घर में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक ख़वान था, इसमें हर किस्म के खाने थे। इसने हज़रत से फरमाया कि यह खाना मैं आपके मेहमान के लिए लाया हूँ, इसे खिला दें। इसने कहा कि अल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सुलाता। वो बूढ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। आपकी बीवी और आपका बेटा भी मुनकरीन और काफिरों में था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन समझाया, हक़ की तरफ बुलाया, मेरे बुलाने पर वो ज़्यादा भागते रहे। मैंने एलानिया और खुफिया समझाया तो उन्होंने कानों में उंगलियां ठूस लीं। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि एक कश्ती बनाओ और ज़ालिमों के बारे में कुछ ना बोलो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने कश्ती तैयार करना शुरू की। कुछ लोगों ने मजाक करते हुए पूछा, ए नूह, क्या बना रहे हो? आपने बताया कि मैं एक कश्ती तैयार कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह की तरफ से अजाब आने वाला है। अल्लाह ने जो डील दे दी है वो ख़त्म हो रही है। जब वक्त आएगा हर तरफ पानी ही पानी नज़र आएगा, सिर्फ वही बचेगा जो इस कश्ती में सवार होगा, जो बुत परस्ती से तौबा करेगा, गुनाहों से माफ़ी मांगेगा, इसी को इस कश्ती में जगह मिलेगी। लोग बोले, ए नूह, ये ज़मीन तो खुश्क है, ऐसे आसार भी नहीं है कि इतना पानी हो जाए कि कश्ती तैरने लगे। नूह का तो दिमाग ही चल बसा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस किस्म की बातों से बिल्कुल मायूस हो चुके और इस्लाह की कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो लोग कश्ती में गलाज़त फेंक देते। कश्ती में कोई ऐसी जगह ना थी जहाँ गलाज़त ना हो। काफिर गलाज़त फैलाने के लिए कश्ती के अंदर जाया करते थे। ये इनका मामूल बन चुका था। एक मर्तबा एक कोढ़ का मरीज़ भी अपने नापाक मकासद के लिए कश्ती के अंदर गया। इसके सड़े हुए जिस्म के एक हिस्से पर कुछ गलाज़त लग गई। कुछ देर बाद इसने देखा कि जहाँ गलाज़त लगी थी वह हिस्सा अच्छा हो गया। अब इसे हैरत हुई, ये क्या माजरा है? आखिर गलाज़त से किस तरह शिफा हो सकती है? फिर वो कश्ती के अंदर दाखिल हुआ और गलाज़त पूरी तरह सारे जिस्म पर मल लिया तो देखा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। ये बात कोढ़ के मरीज़ों के अंदर फैल गई तो सबने कश्ती के अंदर दाखिल होकर गलाज़त मलना शुरू कर दिया। इस तरह पूरी कश्ती पाक साफ हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए रब, लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, ऐसे शख्सों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने इनको ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया। इन काफिरों में से ज़मीन पर एक बाशिंदा भी मत छोड़। अगर आप इनको रोए ज़मीन पर रहने देंगे, इनकी औलाद भी काफिर ही होगी। आपकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह का अजाब आ चला। घर के तनूर से पानी उबल पड़ा। पानी का रेला तेज़ी से बहने लगा। जिस जगह से पानी उबल पड़ा वो जगह कूफा की एक मस्जिद थी जिसका नाम मस्जिद अंबिया है।
دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا جس سے ہر چیز ہل گئی، پھر پانی برسنا شروع ہو گیا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانور کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کرا لیا گیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی، نالے اور زمین پر پانی بھر گیا، پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگے، بیٹا جمعہ اس بستی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا حصہ ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایات کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا، کافروں کا کام تمام ہوا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ کشتی میں سب سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کو ایک فاختہ نظر آئی، اس کی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا تھا۔ یہ امن اور سکون کی علامت تھی، یعنی پانی اتر چکا ہے۔ کوہ جودی یا ارارات مشرقی ترکی میں ہے، یہ 16,900 فٹ بلند ہے جو برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ روس کی سرحد بھی اس سے ملتی ہے۔ اس پہاڑ کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، لیکن 1929 میں جرمن ماہر طبیعیات جان جیکب نے 2 ناکام کوششوں کے بعد اسے سر کر لیا۔ کچھ عرصے پہلے ہزاروں سال کی جمی ہوئی برف کا تودہ گرنے سے کشتی نوح علیہ السلام کا ایک حصہ برف سے نکلا۔ کئی ہوا بازوں نے اس کی تصویریں لیں۔ ایک اور معلومات کے مطابق 1929 میں ماہر آثار قدیمہ ولی اور اس کے ساتھی نے عراق کے قریب آر کے مقام پر طوفان نوح کے آثار دریافت کیے۔ انجیل مقدس کتاب پیدائش کی روایت کے مطابق طوفان نوح کا واقعہ وادی دجلہ اور فرات سے متعلق ہے۔ عراق میں قدیمی زبانوں میں لکھے گئے کتبیں دریافت ہوئی، ان میں ایک زبردست طوفان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شہر اور کی سب سے نچلی سطح میں طوفان نوح کے آثار پائے ہیں۔ عیسائی اور یہودیوں کی کتب میں ارارات کا ذکر طوفان نوح کے حوالے سے آیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کے 17ویں دن میں کشتی نوح ارارات نامی پہاڑ پر آ گئی۔